और इससे पहले कि उस दुश्मन की तलवार नीचे आती, स्लैश, एक जोरदार आवाज आती है। पर इस बार खून किसी मजदूर का नहीं गिरा, बल्कि उस हैट वाले दुश्मन की गर्दन पर एक लंबा और गहरा घाव लग चुका था। अगले ही पल वो डरावना दुश्मन खून उगलते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है। तब हमें दिखता है कि आखिर उस जवान मजदूर को किसने बचाया। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा चीफ पोर्टर था। उसके हाथ में खून से सनी हुई एक छोटी तलवार है। वो जमीन पर गिरे उस जवान मजदूर की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, क्या तुम ठीक हो? जवान मजदूर हैरानी और डर से हकलाते हुए कहता है, चीफ? वो जवान मजदूर अभी भी जमीन पर बैठा बुरी तरह कांप रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी मौत का डर छाया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर चीफ जोर से चिल्लाता है, जल्दी उठो। चीफ उसके सामने खड़ा होकर उसे होश में लाने के लिए कहता है, हिम्मत रखो, होश में आओ। पर उस लड़के का हौसला पूरी तरह टूट चुका था। वो रोते हुए और रोते रोते हकलाते हुए चीफ से कहता है, चीफ, उन्होंने हम सबको मार दिया। जवान मजदूर रोते हुए चीफ से कहता है, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, जबकि हमारे सबसे ताकतवर एस्कॉर्ट वॉरियर्स भी उनके सामने हार गए। उसके सामने ही उस एजेंसी के गार्ड्स एक एक करके गाजर मूली की तरह कट रहे थे। उनकी दर्दनाक चीखें और खून हवा में उड़ रहा था। वो लड़का अभी भी जमीन पर था। वो चीफ की टांगों की तरफ देखता है, जो कि पहले से ही थोड़ी लचकती थी, और फिक्र जताते हुए कहता है, और चीफ, आप अपनी इस पैर के साथ यहाँ से ज्यादा दूर तक भाग भी नहीं सकते। वो लड़का चीफ को अकेला भाग जाने की सलाह दे रहा था, पर अचानक सीन बदलता है। चीफ पोर्टर, जो अभी तक डर के मारे कांप रहा था, अब बिल्कुल शांत खड़ा है। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में है और उसकी एक आंख से गुस्सा और मौत का इरादा साफ झलक रहा है। उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार है। वो अपनी उस खून से सनी तलवार की मूठ को, यानी हैंडल को, और ज्यादा मजबूती से पकड़ता है। उसकी मुट्ठी कसने की आवाज आती है। वो उस जवान लड़की की बात को काटते हुए एकदम भारी और शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं। वो आगे कहता है, जिस हिसाब से ये लोग हमें मार रहे हैं, अब ये सिर्फ वक्त की बात है कि। चीफ अपनी पहले वाली बात को पूरा करते हुए कहता है, अगर ये लोग इसी रफ्तार से हमें मारते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब हम सब यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उसकी आंखों के सामने उसके साथी अभी भी मारे जा रहे थे। ये कहकर चीफ पोर्टर अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा उस मौत के खेल में कूद पड़ता है। वो अकेला ही अपनी तलवार लेकर उस तरफ दौड़ पड़ता है जहां वो खतरनाक दुश्मन बाकी लोगों का खून बहा रहे थे। वो उनसे लड़ने जा रहा था, पर अचानक भागते भागते उसकी लंगड़ी पैर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका पैर बुरी तरह लड़खड़ाता है और वो अगले ही पल पूरी ताकत से जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। जमीन पर बुरी तरह पटक खाने के बाद उसकी मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है। आह! जमीन पर गिरा हुआ चीफ दर्द और बेबसी से तड़पने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाकर अपने ही पैर को कोसता है। ये मेरा बेकार और लंगड़ा पैर, वो दर्द से कराहता है। आह! आह! पर तभी उसके अंदर से अपने आप को उठाने के लिए एक जोरदार और गुस्से भरी आवाज आती है, उठो। जमीन पर गिरा हुआ चीफ रोते और तड़पते हुए अपने आप से कहता है, सब के सब, वो सब के सब मारे जा रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पर पसीना था। वो अपनी इस लाचारी पर खून के आंसू रो रहा था। अचानक चीफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिसे देखकर उसका दिल बैठने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और निराशा छा जाती है। चीफ देखता है कि उसके सामने घोड़े पर सवार एक दुश्मन ने बेरहमी से उसके एक और साथी को मार दिया है। जमीन पर चारों तरफ उसकी एजेंसी के लोगों की लाशें और टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। उसका खून से सना हाथ जमीन पर था और वो अंदर ही अंदर खुद से सवाल करता है, क्या ये सच में हमारा आखिरी वक्त है? वो अभी भी जमीन पर था और जोर जोर से हाँफ रहा था। पर उसके अंदर का गुस्सा और अपने दोस्तों को बचाने की आग अभी बुझी नहीं थी। वो अंदर ही अंदर चिल्लाकर सोचता है, काश मेरे पास उन्हें रोकने की ताकत होती।
जमीन पर गिरा हुआ चीफ हार नहीं मानता। वो दोस्तों की लाशें देखकर कहता है, मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा। आह, जब तक मेरे इस जिस्म में थोड़ी सी भी जान बाकी है, मैं लड़े बिना नहीं मरूंगा। वो जमीन पर घसीटते हुए खुद को उठाने की कोशिश कर रहा था। जमीन पर घसीटते हुए ही उसका हाथ एक गाड़ी काट पर जा पड़ता है। वो उस गाड़ी का सहारा लेता है खुद को उठाने के लिए। मुझे किसी तरह से अपने बचे हुए मजदूर साथियों की जान बचानी ही होगी। उसके चेहरे पर पसीना था, पर इरादा पक्का था। चीफ अचानक उस गाड़ी के ऊपर चढ़ता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है, नसें तनी हुई हैं और वो पूरी ताकत से उन हैट वाले दुश्मनों की तरफ देखकर दहाड़ता है, अब रुक जाओ तुम कुत्तों! उसका गुस्सा अभी आसमान छू रहा था। चीफ उस गाड़ी के ठीक ऊपर खड़ा हो जाता है। उसने अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल उठा रखी है। वो अकेला ही उन सारे काले हैट वाले खतरनाक दुश्मनों के ठीक सामने खड़ा है। उसका ये एक्शन दुश्मनों को भी एक पल के लिए हैरान कर देता है।